Dear students, we are in lecture number 21 और हम लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं। नरेशन चूँकि एक लंबा टॉपिक था तो हमने इसको थोड़ा सा पार्ट्स में करने का डिसाइड किया ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो कामा से इधर होता है, ही सेट, मान लो ये इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कब पास्ट टेंस में होता है, यानी जब वो वर्ब की दूसरी फॉर्म उसमें यूज हो, ही सेड। क्योंकि सेड जो है ये से की दूसरी फॉर्म, ही सेड हो गया, मींस ये पास्ट टेंस है। ही सेड, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल, जब भी वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो ओके वो पास्ट टेंस होगा। ये आपको क्लियर करना था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नरेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम टेंस की तब्दीली करते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंस की तब्दीली कैसे होती है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे अगर आ जाए सेंटेंस में तो इनको आप कैसे तब्दील करोगे। इसके लिए रूल है कि कैसे प्रोनाउन की तब्दीली होती है। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन तो होता है जिसके साथ बात होती है आप लोग, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात होती है। तो फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन कैसे तब्दील होते हैं, जैसे आई, यू, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, ये कैसे तब्दील होगा। मैं रूल पढ़ता हूँ। पहले फर्स्ट करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड चेंज होता ही नहीं, फर्स्ट वाला। ओके, रूल नंबर 4, फर्स्ट person pronoun of the reported speech changes according to the subject of the reporting verb. ओके, मैं आपको बताता हूँ। सीता said to me, ये जो सारा है, सीता said to me, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम इसको लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, सीता सेड टू मी, इसमें अगर हमने सब्जेक्ट निकालना हो तो सीता ने मुझे बोला है, तो सीता सेड टू मी, तो इस सेंटेंस में अगर हमने सब्जेक्ट निकालना हो जो जुमले में काम करता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है सेंटेंस में। तो सीता सेड टू मी, इसमें अगर हमने सब्जेक्ट निकालना हो तो सीता इसमें सब्जेक्ट है। ओके, और मी जो है ऑब्जेक्ट है। सीता सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मगर ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के हैं, ये याद रखना। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो रूल क्या है कि इसका फर्स्ट पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, यूजुअली आई होता है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो होता है वो इसके हिसाब से तब्दील होता है, यानी वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से तब्दील होगा। यानी इसका रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से तब्दील होता है। यानी ये इसका फर्स्ट पर्सन जो है ये इसके हिसाब से तब्दील होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। वो कैसे होगा, हम बोलेंगे सेड टू को हम टोल्ड में तब्दील करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट लिखते हैं तो सेड टू को हम सीधे टोल्ड लिखते हैं। हम लिखेंगे सीता टोल्ड मी दैट आई एम इल। सीता ने मुझे बोला वो बीमार है, आई एम इल। तो इसको हम बोलेंगे दैट शी वाज इल। तो यह हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को भी थोड़ा सा चेंज किया, फिर हमने कंजक्शन दैट लगाया, फिर हमने प्रोनाउन की तब्दीली की, फिर हमने टेंस की तब्दीली की। तो इतनी सारी चीजें की। तो इस वक्त हम सिर्फ प्रोनाउन की तब्दीली कर रहे हैं।
फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये चेंजेस अकॉर्डिंग इन कंसोनेंस, इन कॉरस्पॉन्डेंस, इन कंसेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी शाम टू सेड टू मी, तो शाम जो होगा सब्जेक्ट होगा, मी ऑब्जेक्ट होगा, मगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगेन ये रिपोर्टिंग वर्ब के हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो होगा वो इसके हिसाब से तब्दील होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से तब्दील होगा। होप आपको समझ आई होगी। एक और लिखते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही said to me, comma, inverted commas, I am working hard. उसने मुझे बोला कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने यही बात इधर बोलनी इनडायरेक्ट में। उसने मुझे बोला कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही टोल्ड, सेड को हम करेंगे टोल्ड में तब्दील, सेड टू को, टोल्ड मी दैट ही, अब ही में तब्दील हो जाएगा, दैट ही वाज वर्किंग हार्ड। तो यहां आई जो है वो ही में तब्दील हो गया। जैसे यहां शी जो है, जैसे मैंने आपको कहा, यहां आई जो है शी में तब्दील हो गया, यहां आई जो है ही में तब्दील हो गया। तो आई कैसे तब्दील होगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब होगा। मगर अब रूल नंबर 2, सेकंड पर्सन कैसे तब्दील होगा। ओके, सेकंड पर्सन कैसे तब्दील, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। सीता सेड टू मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो रूल ये बोल रहा है कि इसका रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो होता है, जैसे यू, ये सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ये यू जो है ये तब्दील होता है इन कंसोनेंस, अकॉर्डिंग टू, इन कॉरस्पॉन्डेंस, इन ओपिनियन विद यू, विद सेकंड, विद ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इसका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है। इसका जब चेंज करना हो सेकंड पर्सन का यू को, तो वो हम इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में कर देंगे, सीता टोल्ड मी, जैसे मैंने आपको बताया सेड टू को हम टोल्ड में करते हैं, टोल्ड मी, फिर हम दैट लगाएंगे कंजंक्शन जो कि लगेगा, फिर यू आर एन ऑनेस्ट मैन। सीता टोल्ड मी, सीता ने मुझे बोला है यू आर एन ऑनेस्ट मैन। अब यू जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब तब्दील होगा। तो सीता ने मुझे बोला है मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूं, तो इट मीन्स आई एम ऑनेस्ट। सो सीता टोल्ड मी दैट आई, अब आई है यही बात, सीता टोल्ड मी यू आर एन ऑनेस्ट मैन, मुझे बोला यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ओके, मैंने यही बात इनडायरेक्ट में बोली, सीता टोल्ड मी दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो यहां यू जो है वो आई में तब्दील होगा, दैट आई यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो यहां वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी। तो दैट आई वाज एन ऑनेस्ट मैन। इसका टेंस भी तब्दील किया मैंने इसमें 2-3 चीजें की, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, दैट कंजंक्शन लगाया, प्रोनाउन की तब्दीली की और टेंस की भी तब्दीली जो कि होनी है।
टेंस की भी तब्दीली की। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब तब्दील होता है। नेक्स्ट, हाँ, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। माइंड इट, ही सेड, ही इज वर्किंग हार्ड, ऐसे लिखेंगे, ही सेड दैट ही इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। टेंस तो तब्दील होगा क्योंकि पर्सन की तब्दीली नहीं होगी, ही थर्ड पर्सन है, इसकी तब्दीली नहीं होगी, तो हम बोलेंगे ही वाज वर्किंग हार्ड। ही इज वर्किंग हार्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही वाज वर्किंग हार्ड पास्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस की तब्दीली हमने की, प्रोनाउन तब्दील नहीं हुआ क्योंकि प्रोनाउन थर्ड पर्सन था। First person changes according to subject of the reporting verb. Second person changes according to object of reporting verb. Third person does not change. Okay, ये हो गया pronouns की तब्दीली कैसे होती है। आगे चलो, words showing nearness are replaced by corresponding words showing distance. इन words की तब्दीली होती है जब हम किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्ड चेंज होते हैं। कैसे होते हैं, किसमें कौन वर्ड किसमें तब्दील होता, वो मैंने लिख दिया यहाँ। Now, then, here, there, come, go, this, that, these, those, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, thus, so, ago, before, just, then, yesterday, the previous day, last week, the following week, hence, thence. इनकी तब्दीली होती है। और भी कुछ तब्दील होता है, will, would, shall, should, may, might, can, could। ओके, इन वर्ड्स की तब्दीली होती है। एक सेंटेंस मैंने लिखा जिसमें मैंने वर्ड की तब्दीली की है, वो क्या है, I said to her, I shall see you here tomorrow। मैंने चेंज किया, कैसे किया, I told her that I should, shall को should में, see you को her में, प्रोनाउन की तब्दीली होगी, here there में, tomorrow the next day, here चेंज हो गया ऑटोमेटिकली देयर में, और टुमारो द नेक्स्ट डे। वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो चेंजेस होते हैं, जो वर्ड चेंज होते हैं मैंने लिख दिया, और कैसे होते हैं वो बताया। इस सेंटेंस में टुमारो आया, मैंने द नेक्स्ट डे में किया, हियर आया, देयर में चेंज कर दी। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया कैसे प्रोनाउन की तब्दीली होती है, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, और कैसे वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ डिस्टेंस इन टाइम, दिस, दैट, दिस, दोज, हियर, देयर, टस, सो, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, इन वर्ड्स की तब्दीली होती है और कैसे किस में होती है, तो मैंने लिख दिया। आई होप आपको समझ आई होगी, मगर ये लेक्चर कंटिन्यू करेगा। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस को, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को, सेंटेंस विद लेट को करेंगे। तो आई होप कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं।